खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल से ये बड़ी खबर है। मगरबी बंगाल में असेंबली में हंगामा, बीरभूम मामले पर असेंबली में हंगामा। आपको बता दें, बीजेपी के 5 अरकान असेंबली मुअत्तल किए गए और मुअत्तल किए गए अरकान में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल। बीरभूम में तशद्दुद बरपा हुआ और इसकी गूंज जो है अब मगरबी बंगाल में असेंबली में भी सुनाई देने को मिल रही है। मगरबी बंगाल असेंबली में हंगामा हुआ है। बीजेपी के 5 अरकान असेंबली मुअत्तल किए गए हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है। तृणमूल के लीडर का कत्ल किए जाने के बाद बीरभूम में तशद्दुद बरपा हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। आपको बता दें, कई मकानों को नजरातिश किया गया और इस हवाले से मगरबी बंगाल असेंबली में हंगामा हुआ। बीजेपी के 5 अरकान असेंबली मुअत्तल किए गए, जिनमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है। हम लोग उसका बाद हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में, आपस मारपीट में जैसे माहौल बनाया अंदर में, बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटिन कंप्लेंट टू द स्पीकर। जो आपका आंख का सामने ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग किया है उसका खिलाफ हाउस का जो रूल है, रूल के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मेडिकल करा रहा है, ये तो सिस्टम में पहले स्पीकर को बोलना चाहिए। स्पीकर के अंदर बाहर का आइन नहीं चालू होता, लेकिन पहले स्पीकर का पास हम लोग करेगा, मेडिकल भी कराएगा। उसका बाद कुछ नहीं होगा तो कानून का आश्रय लेने का अलावा हमारा कोई चारा नहीं रहेगा। आप लोग 356 मांग रहे हैं? हाँ, यह बंगाल में जो हालत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रामपुर हाट का हादसा का बाद फिर बसीरहाट में देख लीजिए, 11 साल का छोटा एक लड़की के ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया, कैसा हालत है। आरजी करके जाइए, किसी को घुसने नहीं दे रहा है। उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है, ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। मगरबी बंगाल से हमारे नुमाइंदे अरूप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरूप, बीरभूम तशद्दुद को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से तृणमूल को घेर रही है, जिसका असर जो है असेंबली में भी देखने को मिला है। देखिए, ये अधिवेशन शुरू से ये हमला चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। एक अधिवेशन, बजट अधिवेशन का शुरू से ये पॉलिटिकल जो तोड़फोड़ बीजेपी रूलिंग पार्टी का ऊपर लगा, ये शुरू से ही चल रहा है। लेकिन आज जो हुआ, ये रिसेंट पास्ट में ऐसा कभी नहीं देखा। तो संघर्ष के बारे में आप तो जानते ही है, जो कम से कम 2 तरफ से 10-12 एमएलए का थोड़ा सा इंजुरी भी हुआ था। मनोज टिक्का डेप्यूटी चीफ व्हिप जो बीजेपी के बारे में, वो भी इंजर्ड हुआ था। चंदना बावड़ी, सालतोला का जो विधायक है, वो भी इंजर्ड हुआ था। लेकिन तृणमूल का असित मजुमदार, हुगली चुचुड़ा का जो एमएलए था, वो इंजर्ड हुआ था। तो 2 तरफ से जो संघर्ष हुआ था, इसके बारे में ऐसा सिचुएशन रिसेंट पास्ट में असेंबली में नहीं हुआ था। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। लेकिन दूसरा जो है, जो शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन, दीपक बर्मन, शंकर घोष, नरहरि माहातो, 5 members, they have been suspended for the running for this financial year. तो ये 5 सस्पेंशन लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ 5 एमएलए का सस्पेंशन, ये भी रिसेंट पास्ट में कभी भी नहीं देखा था।
लीडर ऑफ अपोजिशन के सस्पेंशन 34 ईयर का जो बाम जमाना था उसी में नहीं हुआ था। इसके बाद जो इसका बाद जो अभी तक जो असेंबली सेशन जो हुआ था उसी में कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था जो सस्पेंस के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन के स्पीकर सस्पेंड किया था। तो इसके बारे में शुभेंदु अधिकारी जो बोला था, जो सस्पेंड किया था रूल ऑफ द असेंबली ये वायलेट किया था, इसके बारे में जो वो करना है वो करेगा, वो पास पॉजिटिवली जाएगा। लेकिन जो लड़ाई जो है वो असेंबली के अंदर में जो लड़ाई है, जो अंदर जो बाहर में जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। और रूप, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। जा रहा है, लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, सभी ताकतों को कहना चाहता हूं जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। नमस्कार। तो नाज़रीन, कर्नाटक के हवाले से जो हिजाब का मामला है वो अभी भी सुलझा नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब तनाज़े के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। यानी कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे या फिर नहीं, इस हवाले से आपको बता दें तमाम तर दुनिया की जो निगाहें हैं बनी हुई है कौमी असम्बली में। आज जो अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग मुतवक्का है। ख्याल रहे कि 25 मार्च को असम्बली के इजलास के हवाले से 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था, जिसमें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद है। उधर तहरीक इंसाफ के जलसे में वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन के अदम एतमाद को बैरूनी ताकतों की साजिश करार दिया। उन्होंने इसके सबूत में एक खत भी पेश किया। इमरान खान का दावा है कि बाहर से उनकी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान पार्टी के इजलास में सरप्राइज देने की बात कह रहे थे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। कामरान साहब, अब जो है पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी 4 बजे के करीब। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग होनी है। क्या वोट्स मिलेंगे, किस तरह का एजेंडा होगा और ऑपोजिशन की खासतौर से इस तहरीक के हवाले से क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, हुकूमत की पूरी कोशिश है इमरान खान हुकूमत की स्पीकर करना है और चीज़ के पास है ज़्यादा से ज़्यादा ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश ना होने दी जाए। अगर पेश होती है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा तूल दिया जाए और उन नाराज़ अरकान और खादियों को मना लिया जाए और नंबर स्कोरिंग जो है वो की जाए। जैसे कि आपके इल्म में है, आपने अभी अपडेट भी किया कि 15 निकाती एजेंडे के अंदर तहरीक अदम एतमाद का जो ऑलरेडी अपोजिशन जमातें जो है वो अपने दस्तखत के साथ जमा करवा चुकी थी, उसे पेश करना था। ताहम गुज़श्ता सेशन के अंदर उसे पेश नहीं किया जा सका और आज उम्मीद है कि उसे पेश किया जाएगा। रूल्स ये कहते हैं कि आज या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन के अंदर उसके ऊपर वोटिंग फिर जो है वो स्पीकर करवाएगा। तो अभी तक तो जो दादोशुमार हमें कहते हैं वो यही लग रहा है कि इमरान खान को घर जाना पड़ेगा और अपोजिशन और उसकी इत्तेहादी जमातें जो इमरान खान की हैं, जिसके साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी, क्योंकि वो भी अब नाराज़ हैं उनकी कारकर्दगी को लेकर, या शायद अवाम का दर्द तो यकीनन किसी को भी नहीं है। उन्हें वो तवक्कुआत और वजारतें और चीज़ें और मुराद जो चाहिए थी वो शायद इमरान खान उन्हें वो दे नहीं सके। तो वो अब उन्हें अवाम का दर्द भी नज़र आना शुरू हो गया है। पेट्रोलियम की मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के नाम पे अवाम को इकट्ठा करना भी याद आ गया है और जल्द से जुलूस भी आपको हमारे पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल फिर भी इमरान खान के लिए अगले
एक हफ्ता जो है वो कम से कम बड़ा अहम। जी कामरान साहब, जिस तरह का खिताब कल इमरान खान ने किया उसमें उन्होंने बात की कि बैरून ममालिक से इस तरह की साजिश की बात उन्होंने कही और अपने ही लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या इस तरह की बयानबाजी, और उन्होंने लेटर भी पेश किया, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्या इससे कोई असर होना है? इससे वो सादा लो शख्स जो है वो जो आज पहले 150 रुपए किलो घी था, ऑयल था, अब जो है या लीटर ऑयल था, अब वो 450 खरीदना उसके पड़ता है, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सादा कुछ लोग ऐसे भी अभी तक हैं जिनकी साइकोलॉजी से, जिनकी नफ्सियात से इमरान खान साहब खेलना अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें शायद ले सके। लेकिन मैंने फिर कहा कि अवाम ने या जलसे जुलूसों और बड़ी तादाद ने जो है वो ये साबित नहीं करना कि तहरीक दमतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी। वो इलेक्शन में मुंतखब होके आए हुए, जैसे आपके MLAs हैं तो हमारे जो MNAs हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, उन्होंने वोटिंग करनी है। और वो तो पहले ही उनसे नाराज हैं। वो जितने मर्जी बड़े दावे कर लें, वो कह दें कि जी एम्पायर की उंगली अब खड़ी हो रही है, नहीं हो रही, न्यूट्रल है कि नहीं, अमेरिका के हुक्म से क्योंकि मैंने रुख मोड़ के चाइना और रशिया की तरफ की है तो इस वजह से मुझे सजा दी जा रही है। इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अलग गलत रवैया है कि आप डिप्लोमेटिक आपका रवैया होना चाहिए। आप मुल्क के वजीर आजम हैं जी, आपके अगर किसी से नाराज हैं या आप ताल्लुकात को किसी तरफ डाइवर्ट भी कर रहे हैं तो ये स्टेट पॉलिसीज होती हैं और इन्हें यूं डिस्क्लोज नहीं किया जाता जलसे जुलूसों में। अगर UN या किसी ने भी, नेटो ने या किसी ने आपको खत कोई लिख भी दिया है तो वो अगर है भी तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखना आपकी बहसीत ज़िम्मेदार वजीर आजम और रियासत जो है, रियासत के सरबराह होने की आपकी जिम्मेदारी है। और इससे आपको उल्टा मनफी नुकसान होता है और आलमी ताकतें और आलमी बरादरी जो आपके साथ खड़ी रही कभी या पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ी रहती है, वो भी आप पे ट्रस्ट करना उस तरह से फिर छोड़ देती है कि यार इन्हें अगर हम कुछ अपना समझ के कुछ कह भी देते हैं या लिख भी देते हैं तो फिर हम फिर वो किसी और चैनल के जरिए उनसे बात करेंगे, आगे ना बढ़े। जी कामरान साहब, ये बता दें कि क्या जो मिलिट्री का एतमाद भी इमरान खान खो चुके हैं अब? देखिए, मिलिट्री के एतमाद से बज़ाहिर दुनिया को तो शायद लगता हो कि मिलिट्री हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो उसमें मामूल दखल करती है, लेकिन मिलिट्री ने इस बार खासतौर पे ये साबित किया है कि उनका इलेक्शन से या इनसे तरीके दमदमाद से कुछ लेना देना नहीं है। जो नून लीग की वजह से और कुछ सोशल मीडिया की वजह से जो कंपेन चली, जो उनका इमेज खराब करने की कुछ नासर ने बिला वजह कोशिश की, अब वो चाहती है कि उसे बेहतर किया जाए और वो प्रोफेशनल अपने ही सिर्फ ट्रैक के ऊपर रहे। और पहले भी खास अमल जो है वो हमें नजर नहीं आता, सिवाय इसके 70 सालों से हम माशाल्लाह को फेस कर रहे हैं और चीजें हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो वो बहरहाल न्यूट्रल हमें नजर आते हैं और अगर उनका कोई अमल दखल होता तो वो शायद हालात ये ना हो। जी कामरान साहब, ये बता दें कि अगर जो वोटिंग होती है और इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं, उसके बाद जो सरकार बनती है, क्या वो स्टेबल हो पाएगी? उसका क्या असर पाकिस्तान की अभी की सूरत हाल पर होगा? मुश्किल नजर आती है, लेकिन रूल्स ये कहते हैं कि क्योंकि बड़ी पार्टी PTI है और उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, पहला मौका तो उन्हीं को है कि वो अदम एतमाद को नाकाम बना लें। फिर उसके बाद स्पीकर असम्बली जो है वो सबसे बड़ी पार्टी अवाम के अंदर मौजूद नून लीग है, उन्हें मौका देगा कि आप अपनी हुकूमत बना लें। अगर वो भी नाकाम होते हैं तो तीसरी पीपल पार्टी है और उसके बाद फिर हम अगर वो भी नहीं होती तो स्पीकर जो है वो रूल्स के तहत असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और दोबारा हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। फिर नई एक बॉडी बनेगी और हुकूमत बनेगी और फिर उम्मीद है कि कुछ अर्सा निकाल सके। ये हुकूमत मुझे कुछ 6 माह साल से ज्यादा चलते हुए नजर नहीं आती। जी बिल्कुल। कामरान साकी साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि अर्जी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इस हवाले से कि क्या हिजाब जो है इस्लाम का लाजमी जुज़ है, इस पर यह अर्जी दायर की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चैलेंज किया गया है। उलमा की तंजीम केरल जमीयत उलमा ने भी अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने शरीयत की गलत तशरीह की है। ख्याल रहे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का लाजमी जुज़ करार नहीं देते हुए हुकूमत के हुक्मनामे को बरकरार रखा था।
ख्याल रहे कि नदवतुल उलूम में मौलाना राबिया हसनी नदवी की सदारत में हुई मीटिंग में बोर्ड की लीगल कमेटी के सुपुर्द ये मामला किया गया था। इस बीच हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक में SSLC के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। ये इम्तहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में तुलबा इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। रियासत के चामराजनगर के एक एग्जाम सेंटर में चंद लड़कियां हिजाब के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन अदालत का फैसला और हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इन लड़कियों को क्लासरूम में हिजाब उतारने के लिए कहा गया, लिहाजा लड़कियों ने हिजाब उतारकर अपना पर्चा दिया। चामराजनगर की सरकारी PU कॉलेज में ये वाकया पेश आया है। वहीं दूसरी जानिब देवनहली के एक एग्जाम सेंटर में सरकारी PU कॉलेज के अहाते में ही मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के बाद इम्तिहान हॉल में दाखिल होने दिया गया। मरकजी वजीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज पर बयान देते हुए कहा कि हज के लिए हमारी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स से हाजियों को रवाना किया जाएगा। नकवी ने कहा कि हज के लिए भेजे जा रहे अफसरों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हज कमेटी के ताल्लुक से नकवी ने कहा कि हज कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, हज की तैयारियां चल रही हैं, इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि हज होगा, तमाम रिस्ट्रिक्शन सऊदी अरब में हट चुकी हैं। देखिए, आप लोग सब लोग दुआ करिए कि हज इस बार हो, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो पेंडेमिक पीरियड है उसके दौरान जो इंटरनेशनल हज यात्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय हज यात्री वहाँ पर हज यात्रा करने नहीं जा पाए। वो अपने राज्य के लोगों की सेहत सलामती की दृष्टि से उनका फैसला था। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हमारी तरफ से 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स पर तैयारियां की गई हैं इस बार, और उन 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री जाएं, उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह के प्रोसेस, जो हमारे जाने वाले और भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रहा है। और हिंदुस्तान मुझे लगता है ऐसा देश होगा जिसने पूरी तैयारी अपनी पूरी कर रखी है, और वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है। सर, बायलैटरल एग्रीमेंट को लेकर के लोग चिंताएं हैं कि अभी तक नहीं हुआ, देरी हो रही है, तो तमाम चीजें कैसे होने वाली हैं? अब देखिए, हज तो सऊदी अरब को जाना होगा करने के लिए, और सऊदी अरब सरकार का जो भी फैसला होगा उस फैसले को हमें मानना होगा, हमें उस फैसले का इंतजार भी करना होगा। सर, एक आखिरी सवाल, अभी तक मरकजी हज कमेटी है, उसकी तश्कील को लेकर के भी मंत्रालय कदम बढ़ाने की बात आई थी बीच में, तो क्या प्रोसेस हो रहा है? कंप्लीट हो गया है, हज कमेटी भी बन गई है और प्रोसेस चल रहा है उसका, जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। शुक्रिया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ हुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का दावा है कि 2 रोज़ा हड़ताल का पहला दिन आज कामयाब रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में कई शाखें बंद है। मरकज़ की पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका मोर्चे ने आज से 2 रोज़ा भारत बंद की कॉल दी है। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी और बैंक लॉ तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 रोज़ा बंद की कॉल दी है। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत मजदूरों को उजरत में इजाफा करने और ठेके पर काम करने वालों मजदूरों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा मजदूर तंजीमें कर रही हैं। ट्रेड यूनियनों की जानिब से जारी करदा बयान में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और बिजली शोबे के मुलाजमीन के इस बंद में शामिल होने का दावा किया गया है। उधर मरकजी वजारत बिजली ने रियासतों और तमाम इदारों को मजदूरों की हड़ताल के पेश नज़र बिजली फराहमी ग्रिड के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों, दिफा और रेलवे खदमात को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत हैं। तमाम इलाकाई और रियासी कंट्रोल रूम के अहलकारों को होशियार रहने का मशवरा दिया है। अगर आपको बैंक संबंधी कोई काम है तो इसके लिए आपको 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि 28 और 29 मार्च को बैंक की हड़ताल है। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस के बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि हड़ताल के चलते जो बैंक हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और बैंक में किसी भी तरीके की कोई निकासी या जमा करने का जो काम है वो नहीं होगा। और आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि 28-29 मार्च अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। और ये बैंक की हड़ताल क्या है, उसके लिए उनकी जो मांगे हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैंकों का निजीकरण रोका जाए, आउटसोर्सिंग बंद की जाए और सभी ठेका कर्मचारियों और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को नियमित किया जाए।
हेयर कट्स पर रोक लगाओ, खराब ऋणों की वसूली प्रारंभ करो, नेशनल पेंशन स्कीम NPS को बंद करने की मांग की गई है और साथ ही साथ महंगाई भत्ता से संबंधित पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई है। तो ये 5-6 मांगे हैं जिनके चलते 29-28 मार्च को बैंक बंद रहेंगे और बैंक बंद रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। जिन लोगों को अपने चेक क्लियर करवाने हैं या किसी तरीके से बैंक से पैसे की निकासी करनी है या उसे जमा करना है, तो ऐसे में 2 दिन का इंतज़ार करना होगा क्योंकि अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। तो अब बैंक के ज़रूरी कामों के लिए आपको 2 दिन के बाद बैंक में आना होगा क्योंकि हड़ताल है, इसके चलते 2 दिन यहाँ पर काम नहीं हो सकेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के वज़राला के तौर पर हलफ लिया है। वहीं विश्वजीत राणे समेत 8 अरकान असेंबली ने भी वजीर के तौर पर हलफ लिया। हलफबरदारी की तकरीब में पीएम मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और महाराष्ट्र के साबिक वज़राला देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्वताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंधी मोळपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना। महाराष्ट्र पुलिस के आला अफसरों के नाम का इस्तेमाल करके जमीन तनाज़े को हल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें, पिंपरी चिंचवाड़ा के पुलिस कमिश्नर कृष्णा प्रकाश ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कलीदी मुलजिम रोशन संतोष बागवाल, गायत्री रोशन और पूजा विलास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 2 साथी ज्ञानेश्वर और अजीत बच निकले हैं। गुज़िश्ता दिनों नगरी देहूर रोड की सरहद पर एक होटल में ये कार्रवाई की गई। मैंने एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाया जो थोड़ा बहुत नशा करता है या जिसको थोड़े बहुत अपंगत्व आया हुआ है, और मैंने उसके लिए अपने वेश को बदलने के लिए इतना ही किया कि मास्क, बड़ा मास्क पहना, मैंने चश्मा पहना जो मैं नहीं पहनता हूँ, मैंने कैप पहना जो मैं नहीं पहनता हूँ, और मैं अपने शरीर को इस तरह से झुकाकर चल रहा था कि होटल में किसी को भी शक नहीं आया कि मैं कृष्ण प्रकाश या सीपी हूँ इस इलाके का। तो क्या हो रहा था? संभाषण ये हो रहा था कि पैसे 1 ही लाख लाए क्या, तो 1.5 लाख लाना चाहिए था। चलो 1 लाख लाए हो तो पैकेट में डाल दो, पॉकेट में डाल दो। अगर तुम्हें मतलब सीपी से मिलना है या काम पूरा होना है तो बाकी के पैसे भी देने पड़ेंगे। ये सारी बातें कर रहा था वो। पर जैसे ही हम लोगों ने उसे धर दबोचा, उसने अपने लोगों को मोबाइल के द्वारा बुलाने की बजाय इस तरह से खबर किया कि 2 लड़कियां तुरंत पहुंच गईं, और वो 2 लड़कियां इस षड्यंत्र में शामिल दिखाई पड़ती हैं, ऐसा प्राइमा फेसी जान पड़ता है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।